श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज है बुधवार का दिन। बुधवार का दिन यानी कि भगवान श्री गणेश का दिन। बहुत ही प्यारा सा दिन है। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के नाम से आपको एक छोटा सा दीपक लगाना है। घर में कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाना है और किस कारण से लगाना है, किसके लिए लगाना है और दीपक कौन सा लगाना है, मिट्टी का या आटे का, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सभी को पता है कि आज है बुधवार का दिन। बुधवार का दिन यानी कि बैसाख महीने की बुधवार चतुर्थी का दिन है। बहुत ही प्यारा सा दिन है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि महादेव के लिए 2 महीने बहुत पवित्र होते हैं। पहला तो आपका बैसाख का महीना होता है, दूसरा आपका सावन का महीना होता है। ये मैंने अपनी वीडियो में कई बार आपको बताया हुआ है। तो चल क्या रहा है, चल रहा है बैसाख का महीना। आज चतुर्थी के दिन एक गणपति दीपक, क्योंकि चतुर्थी का दिन है, किसका होता है, भगवान गणेश का, और बुधवार का दिन है, ये चतुर्थी पड़ी है, तो ये बहुत ही सुंदर सा संयोग बन रहा है। आज रात में आप सभी को पता है कहीं भी बाहर नहीं जाना है, अपने घर पर एक छोटा सा दीपक लगाना है भगवान श्री गणेश के लिए। ये दीपक को आपको कैसे लगाना है देखिएगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले की मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बता रखा है कि चतुर्थी के दिन अगर हम कोई भी दिया लगाते हैं तो वो कौन सा होता है, वो दिया कौन सा लगाना चाहिए। नियम ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि हमको आटे का लेना है या फिर मिट्टी का दीपक लेना है। आप कोई सा भी दिया इस्तेमाल कर सकते हो। और एक नियम और होता है कि वो नियम क्या होता है कि अगर चतुर्थी तिथि पे घी का दिया आप सभी को नहीं लगाना होता है, बल्कि कौन सा दीपक लगाना होता है, दिया आपको लगाना होता है तिल के तेल का। कौन सा, तिल के तेल का। अगर आप लोग रेगुलर उपायों को फॉलो करते हैं तो आपके पास तिल का तेल ज़रूर से होगा। तिल का तेल आपको लगाना है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि हमको इसमें दीपक में बत्ती कौन सी लगानी है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा कि भगवान गणेश के लिए जो भी बत्ती लगाते हैं वो हम कैसी लगाते हैं, गोल बत्ती लगाते हैं। कैसी लगाते हैं, गोल बत्ती लगाते हैं। तो आपको गोल बत्ती बना लेना है। हम कभी भी किसी देवता के लिए कोई भी दिया जब जलाते हैं तो कौन सी बत्ती लगाते हैं, हमेशा ही आपको बताया है गोल बत्ती लगाते हैं। इसी जगह पर अगर हम माता रानी के लिए दीपक लगाते हैं, कोई सी भी देवी के लिए दीपक लगाते हैं, तो हम लंबी बाती का यूज़ करते हैं। ये मैंने कई बार आपको बता चुके हैं। ये जो बातें हैं पूज्य गुरुदेव की कही हुई बातें हैं जो आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। दोस्तों, आज तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिएगा, हम दीपक अपने घर पे लगाना है तो कहाँ पर लगाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। दिन किसका है, भगवान गणेश का। मुझे उम्मीद है आप सभी के घरों में भगवान श्री गणेश की तो प्रतिमा होगी ही होगी, छोटी बड़ी या बड़ी फोटो मूर्ति कुछ भी होगा ज़रूर। तो आपको क्या करना है दोस्तों, भगवान गणेश के सीधे हाथ की तरफ, सीधा हाथ जो उनका होता, अपना सीधा हाथ नहीं, भगवान श्री गणेश का सीधा हाथ, सीधे हाथ के साइड में आपको क्या करना है, सभी को दीपक लगाना होगा। लेकिन अब दीपक को लगाने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। एक दूसरा नियम ये कहता है कि मैंने आपको बताया है कभी भी दीपक को ज़मीन पे नहीं रखा जाता है। तो आपको इस दीपक के नीचे क्या चीज़ रखनी है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे वही नियम आता है जो सभी में बताते हैं हम। पहली चीज़ क्या है, अगर आपको समी का पत्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप समी का पत्ता इस दीपक के नीचे रख सकते हो। नहीं मिलता है तो आप चावल का दाना भी रख सकते हो, मूंग का दाना रख सकते हो। बैसाख का महीना चल रहा है, मूंग का दाना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। और दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपको एक विशेष नाम याद रखना है। वो नाम कौन सा होगा, तो दोस्तों वो नाम होगा मयूर ध्वज का। जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करोगे तो आप मयूर ध्वज भगवान का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है आपको। इतना छोटा सा कार्य। और फिर दीपक को आपको जलाने के बाद में क्या करना है, जलाने के बाद में आपके पास में कोई सा भी कहने का मतलब है कोई भी अनाज का दाना हो, उस अनाज के दाने को इस दीपक के अंदर आपको डाल देना है। भले ही आप मूंग भी डाल सकते हो, अनाज ना हो तो मूंग डाल दीजिए, ठीक है ना।
इस तरह से आप अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल करके अगर आप डाल देते हैं इसमें अनाज का दाना, तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपके घर की सारी बाधाएं हार लेंगे। ये पूरा मुझे विश्वास है। तो आप ये उपाय ज़रूर से कीजिएगा आज के दिन। बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो भी आज बुधवार के दिन करने वाला उपाय है। देखिए, बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है, तो भगवान श्री गणेश का ही दूसरा भी उपाय है। वो आपको कैसे करना है, किस लिए करना है, किन लोगों के लिए है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, महीना कौन सा चल रहा है? बैसाख, यानी कि भरा भर गर्मी का महीना है। गर्मी के महीने में आपको शिव जी को ठंडा जल अर्पित करना चाहिए। इसीलिए मान्यता है कि अगर बैसाख महीने में रात में रखा हुआ मिट्टी के पात्र का जल अगर आप महादेव को समर्पित करते हैं, तो यकीन मानिए आपके जो भी काम अधूरे हैं, जो भी मनोकामना है, वो ज़रूर से पूरी होगी। इस दूसरे उपाय में हम अपनी इच्छा के लिए, यानी कि अपने मन की मनोकामना को पूर्ति करने के लिए इस उपाय को करेंगे। तो आपको करना क्या है इस उपाय में? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या लेनी है? आपको लेना है बेलपत्र, जो भगवान श्री विष्णु महादेव जी की बहुत ही प्रिय वस्तु है बेलपत्र। और आपने रात में जिस भी मिट्टी के पात्र में जल भरकर रखा है, उस मिट्टी के पात्र में ही आपको इस बेलपत्र को डाल देना है। आज डालेंगे तो आप मिट्टी के पात्र का जल कल महादेव को समर्पित करेंगे। आपको क्या करना है, जो आपने बेलपत्र ली हुई है उस बेलपत्र को उस मिट्टी के पात्र में डाल देना है, रात भर पड़ा रहने देना है। रात भर पड़ा रहने के बाद में आपको क्या करना है, उस जल को सुबह जब आप पूजा पाठ कर ले, उसके बाद में उठ करके आपको क्या करना है, उस महादेव के जल को लोटे में डालने के बाद उसको ले जा कर के महादेव की शिवलिंग के पास में, चाहे तो घर में चाहे तो मंदिर में, कहीं भी आप कर सकते हैं। शिवलिंग के पास में जाकर केवल सिंपल सा उपाय है, इसी जल को ले जा कर के आपको महादेव के ऊपर समर्पित करना है। धीरे धीरे से धार छोड़िएगा चंपेश्वर महादेव के नाम से। कौन सा नाम आपको लेना है? बहुत ही विशेष सा नाम है, चंपेश्वर महादेव। इस नाम से आपको जल की धारा को धीरे धीरे महादेव की शिवलिंग पर छोड़ते जाना है। छोड़ने के बाद जब आप पूरा जल चढ़ा लेंगे, उसके बाद में आपके पास बचेगी बेलपत्र। उस बेलपत्र को क्या करना है, लोटे में से निकाल करके आपको महादेव के ऊपर समर्पित करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप महादेव पर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, उस समय ही आपको अपनी मनोकामना, मन की इच्छा बोलनी है। देखिए, जल आपको चढ़ाना है तब आपको चंपेश्वर महादेव का नाम लेना है, जब आपको बेलपत्र चढ़ानी है तब अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना से आप जल चढ़ाने आए हैं, वो मनोकामना आपको जल चढ़ाते समय ना बोल करके बेलपत्र समर्पित करते समय बोलनी है। बेलपत्र हमेशा ही उल्टी महादेव के ऊपर समर्पित की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो भी नियम है, नियम के अनुसार अगर आप कार्य करते हैं तो आपकी इच्छा जो है बहुत जल्द पूरी हो जाती है। महादेव बहुत ही भोले हैं, बहुत जल्दी से इच्छा पूरी कर देते हैं। तो बैसाख चतुर्थी के 2 उपाय मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। दोनों में से जो उपाय आपको पसंद आए वो आप कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको उपाय अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।